नमस्कार दोस्तों, वेनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइस है, ठीक है ना। चलिए डाइस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए डाइस में हमारे पास क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक, ठीक है ना। कितने फलक होते हैं हमारे पास? 6 फलक होते हैं। आप सभी लोगों को ये बात पता है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डाइस में 6 फलक होते हैं। कहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। टोटल 6 फलक होते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस हमारे पास क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइस हमारा कैसा भी बन सकता है। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन समझ लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस हमारा वो डाइस होता है जिसके किन्हीं भी 2 विपरीत फलक क्या होते हैं? 2 विपरीत फलक जो होते हैं, 2 विपरीत फलक जो होते हैं, उनका योग क्या होता है? उनका योग जो एडिशन होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ऐसा डाइस है जिसमें एक फलक 7 है और उसका विपरीत फलक क्या है? 6 है। तो ये हमारे पास कैसा डाइस बनेगा? स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एडिशन हमारे पास कितना जा रहा है? 7 जा रहा है। अगर हमारे पास एक फलक 4 है, उसका विपरीत फलक 3 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। लेकिन इस डाइस को हम किसी भी तरह बना सकते हैं। नॉर्मल डाइस में ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके विपरीत फलक का योग या एडिशन क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। होप करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मैंने जस्ट ये रिवीजन क्लास है, फटाफट मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम डाइस पढ़ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्लोज्ड डाइस, 2 तरह के डाइस, क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस, ठीक है ना। ओपन डाइस 2 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना के वो देता है, और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी साइट पे जाके एनालाइज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार मैं यहाँ से, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन जो बार बार क्वेश्चन का पैटर्न मैंने देखा, चाहे वो कोई भी साइट हो या किसी भी ऐप का जो एग्ज़ाम डिज़ाइन करती है या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन निकाल के लाए जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 डाइस है। आपसे क्या पूछा हुआ है? विपरीत फलक, यानी एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, यानी एक के अपोजिट आपको क्या आएगा, वो दरअसल यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या आएगा। एक बार देखिए, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कितने फलक इसमें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे क्या कॉमन है? हमारे पास 6 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना है। क्या लिख लेना? 6, ठीक है ना। चलिए अब आगे सीखते हैं इसमें क्या करना है। 6 हमने लिख लिया, फिर उसके बाद हमें यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? यहाँ से क्लॉकवाइज, ठीक है ना। 6 हमने लिख लिया है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, हाँ यहाँ पे आ गया। 6 हमने लिख लिया है। अब हमें यहाँ से क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ से भी 6 से हमें क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो 6 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद हमारे पास पहले 6 आएगा, 6 लिख लीजिए यहाँ पे। 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। अब आपको ऑटोमेटिकली जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी अब आप देख लीजिए, 1 का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया? 5, और 2 का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए 6 का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया? जो यहाँ पे नहीं दिया है, जो एक संख्या मिसिंग है, आपको पता है 1 से 6 तक होते हैं टोटल, तो जो यहाँ पे मिसिंग है यानी 6 का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया? 4 हो गया। आप तीनों अपोजिट यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 का अपोजिट हमारे पास 5 है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इजी क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। यहां से कंसेप्ट सीखते हुए आगे चलते। चलिए देखिए, ये हमारे पास दूसरा क्या है? ओपन डाइस है, ठीक है ना। ओपन डाइस है, ठीक है ना। खुला हुआ डाइस है, ओपन डाइस है, इससे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए। यहां से क्वेश्चन में कंसेप्ट भी है, यहां समझ लीजिए। देखिए हमें परसेंटेज के विपरीत फलक, यानी परसेंटेज के अपोजिट में क्या आएगा, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए इस पे जो हमारे पास तरीका होता है कि हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे देखिए 8 किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है। ये देखिए क्यों? क्योंकि पहला डब्बा कौन सा है? 8, दूसरा डब्बा कौन सा है? ये, और तीसरा डब्बा
ट्रायंगल वाला है, तो हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो देखिए 8 के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके अपोजिट क्या हो गया, एक डब्बा छोड़ के, यानी हर तीसरा डब्बा, एक डब्बा छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये इसके अपोजिट आ जाएगा क्या, परसेंटेज। यानी जो सर्कल है वो किसके अपोजिट है, परसेंटेज के अपोजिट आ गया, ठीक है ना। अब चलिए हर तीसरा डब्बा, यानी पहला डब्बा ये है और तीसरा डब्बा हमारे पास ये है, तो हैशटैग के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी, हैशटैग के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्या होता है, हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज का पूछा हुआ तो परसेंटेज, अब देखिए तीसरा डब्बा, यहाँ तो कोई डब्बा नहीं है, आप नीचे जाओगे नहीं, ठीक है, मतलब ये नहीं है। अब आपको सिर्फ ऊपर ही एक डब्बा दिख रहा है, जो तीसरा डब्बा है वो कौन सा, ये वाला है। तो परसेंटेज के अपोजिट हमारे पास कौन सी आकृति हो जाएगी, ये सर्कल हो जाएगी। बात को समझिएगा, टाइम कम है इसलिए हम रिवीजन मोड पे हैं और इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं ताकि हम ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करें, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना। चलिए आइए, और एक ये वाली भी चलिए, हाँ चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए आपको इसमें क्या पूछा है, उस रंग का चयन करें जो नीले रंग के फलक के विपरीत फलक होगा, ठीक है ना। 6 रंग दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें उस रंग का चयन करें जो नीले रंग के, यानी ब्लू के विपरीत कौन सा होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। सेम इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, ठीक है ना, यहाँ ब्लू है और यहाँ, ठीक है, यहाँ ब्लू है, यहाँ वाइट है, यहाँ भी वाइट है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात देखिएगा, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार मैं ऊपर कर रहा हूँ, उसको देखिए। पहला वाला जब हमने क्वेश्चन किया था तो इसमें देखिए सिर्फ एक फलक कॉमन था हमारे पास, जो क्या था, 6, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, वन कॉमन, COMMON, वन कॉमन ट्रिक, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, वन कॉमन ट्रिक। और वन कॉमन ट्रिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। लेकिन अब ये जो हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 फलक हमारे पास कॉमन है, 2 फलक, इसे हम क्या बोलेंगे, 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है ना, 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि 1 कॉमन ट्रिक है या 2 कॉमन ट्रिक है। सॉल्व कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे देखिए ब्लू के अपोजिट हमें निकालना है, क्या है ब्लू के अपोजिट। तो देखिए ब्लू के अपोजिट यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या है, व्हाइट भी कॉमन है, ये देखिए व्हाइट भी कॉमन है और यहाँ से रेड भी कॉमन है। जब हमारे पास 2 फलक क्या हो गए हमारे पास, यहाँ समझिएगा, 2 फलक कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है। तो जो ऑटोमेटिकली बचा हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो जो ऑटोमेटिकली बचा हुआ तीसरा फलक है वो ऑटोमेटिकली बचे हुए फलक के विपरीत हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बचे हुए फलक के विपरीत हो जाता है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है कि इसमें और किसके विपरीत क्या होगा, तो आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, रीजनिंग में जाके डाइस का चैप्टर सर्च करेंगे, वहां से ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ यहाँ ब्लू के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है और टाइम कम है, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक बार और, इसको मैं फिर से मिटा देता हूं। आप लोगों को क्या देखना है, रेड कॉमन है, ठीक है ना, व्हाइट कॉमन है, मतलब ब्लू के ऑटोमेटिकली विपरीत क्या हो जाएगा, येलो। तो ब्लू के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, येलो मतलब पीला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने दोनों क्वेश्चन समझे ना, पहला वाला वन कॉमन ट्रिक और दूसरा वाला 2 कॉमन, ठीक है ना। दूसरा वाला हमारे पास ये क्या है, 2 कॉमन। अब यहाँ पे हमें नंबर्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे एक, चलिए मैं बना देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये लीजिए, ये मैंने बना दिया एक डाइस, और ये मैं बना देता हूँ दूसरा डाइस, ठीक है ना। चलिए आइए, ये मैं बना देता हूँ क्या, दूसरा डाइस, चलिए ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 2 1, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है 3 2, सॉरी इसको 1 ना लिख के इसको क्या लिख दीजिए आप, 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फलक हमारे पास कॉमन है, सेम ये 2 कॉमन ट्रिक का है। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना।
यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यानी 3 और 2 इसमें भी कॉमन है, 3 और 2 इसमें भी कॉमन है, यानी 1 के ऑटोमेटिकली अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये भी है हमारे पास, फिर से हमारे पास डॉट्स बोला गया है, डॉट्स के रूप में ओपन डाइस का, ये भी किसका क्वेश्चन है, ओपन डाइस का, ओपन डाइस का, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन आ गया, ओपन डाइस का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 3 बिंदु कौन से हैं, ये है हमारे पास, ऐसा बना हुआ है, ये वाला बिंदु हमारे पास, ये ऐसा, 3 बिंदुओं के विपरीत कौन सा आएगा, 3 बिंदुओं वाली भुजा के विपरीत कितने बिंदु होंगे, बस ये हमसे पूछा गया। चलिए आइए, मैंने क्या बोला था, हर तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत क्या आ गई, ये देखिएगा, ये जो हमारे पास है इसमें पहला तो डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये, तीसरा तो यहाँ है ही नहीं। फिर हमने कहा चलो नीचे देख लेते हैं, पहला डब्बा ये, दूसरा, सॉरी 2 सेकेंड, सब सही हो जाएगा, ये तो दूसरा डब्बा ये और तीसरा डब्बा यहाँ है ही नहीं, यानी ऊपर भी नहीं है कोई डब्बा, नीचे भी नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अभी इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं पहले कौन किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए अगर एक डॉट की मैं बात करूं तो ये पहला वाला डॉट जो है हमारे पास वो किसके विपरीत होगा, ये 4 वाले डॉट के। ठीक है ना, ये इतनी बात मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, यानी तीसरा डब्बा इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं देखता हूँ ये वाला जो 6 पॉइंट वाला है ये किसके विपरीत हो जाएगा, ये देखिए किसके विपरीत हो जाएगा, 5 वाले के विपरीत हो जाएगा, 5 पॉइंट वाले के विपरीत हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा सिर्फ 3 और 2, तो जो रिमेनिंग बच गया है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये 2 डॉट जो हैं ये इसके आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, कि देखिए हमें बताना है इसका 3 डब्बे वालों का, लेकिन तीसरा डब्बा हर दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे है, तो हमने देखा तो यहाँ तो कोई डब्बा है ही नहीं, देखिए यहाँ तो कोई डब्बा है ही नहीं तीसरा, ऊपर भी देखा यहाँ भी कोई डब्बा नहीं है। कुछ नहीं करना है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि इसके विपरीत कौन सा होगा, ये तीसरा वाला। ठीक है ना, और इसके विपरीत कौन सा होगा, ये तीसरा वाला। ठीक है ना, तो इसके विपरीत हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला किसके विपरीत हो जाएगा, इस तीसरे वाले के ऑटोमेटिक विपरीत हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 जो है हमारे पास 2, ये पहला ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 3 डॉट हैं उनके विपरीत हमारे पास कितने डॉट हैं, 2 डॉट हैं, अगर हम इस पासे को बंद करते हैं। ठीक है ना, इस डाइस को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए आप इसे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, रुकिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए कंसेप्ट पहले इसका हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डाइस है। ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक डाइस है, ठीक है ना, जैसे मैं एक यहाँ पे डाइस बना देता हूँ, ये लीजिए मैंने एक डाइस यहाँ बना दिया, एक डाइस मैंने क्या किया, यहाँ बना दिया। जस्ट एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा बस। ठीक है ना, एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने कहा मेरे पास क्या है, ये एक डाइस है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर मैंने एक और डाइस यहाँ पे बना दिया, एक और डाइस बना लीजिए। चलिए एक और डाइस यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ, ये लीजिए। चलिए यहाँ पे मैंने डाइस बना दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 1 4 6 5। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा कि ये जो जितने भी हमारे पास डाइस बने हुए हैं, तो मैंने क्या कहा, 1 2 3, ये जो बने हुए हैं ये 4 5 6, यानी 1 के अपोजिट हमारे पास 4 है, 2 के अपोजिट हमारे पास 3 है, और 3 के अपोजिट हमारे पास क्या है, 6 है। तो अब बताओ इनमें चारों में से कौन सा डाइस हमारे पास एकदम करेक्ट बना हुआ है, एकदम करेक्ट बना हुआ है। तो देखो 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है। ठीक है ना, 1 के अपोजिट 4 है, तो देखो 1 के अपोजिट अगर 4 है तो हमारे पास 1 है यहाँ पे, है ना। तो हमें एक चीज ये याद रखनी है कि कभी भी 2 विपरीत फलक, पहले ये नोट लिख लीजिए,
कभी भी दो विपरीत फलक, ये देखिए यहाँ पे नोट लिखिए, नोट लिखिए, यहाँ पे लिखिए कभी भी दो विपरीत फलक एक साथ दिख नहीं सकते, ठीक है ना, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है ना, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, कभी भी दो विपरीत फलक ना एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं सिर्फ इस डाइस की बात करूं, तो देखिए यहाँ पे 2 के विपरीत क्या है, 5 है, 3 के विपरीत 6 है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 1, 2 और 3, यानी सॉरी, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 1, 2, 3, और इनके विपरीत जो फलक हैं ये क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये छिपे हुए हैं। और अच्छी भी बात है, एक फलक हमें दिख रहा है, उसका विपरीत फलक जो है छिपा हुआ है। इसका मतलब ये डाइस हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है, अगर ये कन्फिगरेशन हम लेके चलते हैं कि ये इसके विपरीत है, ठीक है ना। अब देखिए 4, 5, 6, ठीक है ना, 4, 5 और 6, देखिए 4, 5, 6, ये 4 के विपरीत क्या है, 1 है, क्या यहाँ पे 1 है, नहीं है। 5 के विपरीत 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है। 3 के विपरीत 6 है, या 6 के विपरीत 3 है, नहीं है। तो ये भी डाइस हमारा क्या है, सही है, ये भी डाइस हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हटा के 4 लिख दिया, ठीक है ना। अब इस डाइस को एनालाइज करते हैं, ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस डाइस को एनालाइज करते हैं। अब देखिए ये वाला डाइस, क्या हम ये जो अपोजिट नंबर दिए हुए हैं इससे ये वाला डाइस बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बना सकते हैं। देखिए 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 1 है, यहाँ पे देखिए दोनों फलक 4 और 1 दोनों तो अपोजिट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 और 1 हमारे पास एक ही डाइस के फलक सामने सामने दे दिया है, मतलब ये डाइस हम अब नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन ये डाइस हम बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 4 के विपरीत 1 है जो कि इस डाइस में कहीं नहीं है, 5 के विपरीत 2 है जो कि इस डाइस में कहीं नहीं है, 6 के विपरीत 3 है जो कि इस डाइस में कहीं नहीं है। लेकिन अभी यहीं पे मैं अगर थोड़ा सा चेंज और कर दूं कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा ये ठीक है, चलिए मैंने इसको मिटा दिया है। और यहाँ पे मैं चेंज क्या करने वाला हूँ, 5 लिखा हुआ है तो मैंने 2 भी लिख दिया और फिर 6 लिख दिया, ठीक है ना, 5, 2, 6। तो अब देखो 5 के विपरीत हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 5 और 2 एक साथ लिखे हुए हैं, और मैंने क्या बोला, टू अपोजिट सरफेसेस नेवर हाइड, मतलब कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती हैं, नेवर हाइड टुगेदर, ठीक है ना, कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। और ये दोनों सरफेसेस कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती हैं, इनमें से कोई एक अपोजिट सरफेस दिखेगी और एक छिपी हुई रहेगी। तो कंसेप्ट आप लोगों ने समझा, तो एक बार इसको फिर से लिख लीजिए, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, कभी भी दो विपरीत फलक एक साथ दिख नहीं सकते, ठीक है ना, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। कभी भी दो फलक एक साथ दिख नहीं सकते और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, है ना। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो आइए चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए मुझे बताइए, इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्या पूछा हुआ है, उस घन का चयन कीजिए जिसको सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये जो बना हुआ है ये हमारा ओपन डाइस है, इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो इन चारों में से किस तरह का डाइस हम बना सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले विपरीत फलक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास विपरीत कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, आइए देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारे पास व्हाइट है, ये जो हमारे पास व्हाइट है ये इस व्हाइट के अपोजिट होगी, हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होगा, है ना। तो इसको मैं लिखे देता हूँ व्हाइट अपोजिट किसके है, व्हाइट के, ठीक है ना, व्हाइट अपोजिट किसके है, व्हाइट के। ये वाला जो डब्बा है भरा हुआ ये किसके अपोजिट होगा, ये वाले के। तो ये वाला जो छोटा वाला डब्बा भरा हुआ है और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है ये, और ये किसके अपोजिट होगा, ये वाला डब्बा जो है ये इस डब्बे के अपोजिट होगा जो ऐसे भरा हुआ है, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास वो भी देख लीजिए, बचा ये वाला डब्बा बचा और ये वाला डब्बा बचा, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे।
तो ये वाला डब्बा मैंने यहाँ पे बना दिया, ये लो ये बना दिया, और एक और खाली डब्बा जिसे मैं W लिख रहा हूँ, वाइट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये खाली डब्बे को मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने वाइट लिखा है, ये वाले डब्बे को भी मैंने वाइट लिखा है, खाली डब्बे को मैंने सिर्फ वाइट लिख दिया है। और वाइट ना लिख के अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, ये लो ऐसा बना देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये लो ये डब्बा खाली है, और जहाँ जहाँ पे ये वाला था उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये लो, ये भी डब्बा खाली है, ये डब्बा खाली है। आओ चलो अब देखते हैं कौन किसके विपरीत होगा। इसमें क्या करना है, तुम्हें एलिमिनेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अपनानी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये वाला डब्बा, ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो भरा हुआ डब्बा है, ये डब्बा किसके विपरीत है, ये डब्बा इसके, ये जो भरा हुआ वाला डब्बा है, ये डब्बा किसके विपरीत है, इस वाले डब्बे के, है ना, इस वाले डब्बे के। तो ये देखो ये वाला डब्बा जो है हमारे पास, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये दोनों एक साथ दिखाई दे गए। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती, और कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती। टू सरफेसेस कभी भी एक साथ हाइड नहीं हो सकती, और दो सरफेसेस कभी भी एक साथ मतलब दिख नहीं सकती या अपीयर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे तो दोनों सरफेस है, जबकि ये अपोजिट है, और इसको एक ही फलक में मतलब एक ही डाइस के सामने फलक में दिखा दिया गया है। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं। अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास सारे वाइट हैं, ये देखो सारे वाइट हैं, है ना। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सारे वाइट हैं, यहाँ पे तुम्हें फंसा देगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। देखो इसमें हमारे पास टोटल कितने डब्बे, एक डब्बे, दो डब्बा, तीन डब्बा, सिर्फ तीन ही तो डब्बे हैं, और एक बार में हम तीन फलक ही तो दिखा सकते हैं। तो हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ तीन तो वाइट ही हैं, और जिनमें से दो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट भी हैं। तो चाहे इसको अपोजिट मान लो, चाहे इसको अपोजिट मान लो, किसी को भी अपोजिट मान लो। क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास जो ब्लैंक वाले डिब्बे हैं, जो हमारे पास टोटल जो ये ब्लैंक वाले डिब्बे हैं वो हमारे पास कितने हैं, तीन ही हैं, और तीन में से कोई भी अपोजिट हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा अपोजिट है, लेकिन हमें ये तो पता है, या तो ये अपोजिट है, या तो ये अपोजिट है ना। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, फिर से यहाँ पे क्या दे दिया, इन दोनों, जबकि ये हमारे पास क्या है, अपोजिट है, और दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती, और दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकती, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब देखना, अब देखो अब तुम्हारे पास तीनों जब ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन जरूर आएगा कि सर ये देखो ये जो डब्बा है ये खाली डब्बे के विपरीत है, ठीक है ना। आप लोगों को ये आएगा कि सर ये डब्बा जो है वो खाली डब्बे के विपरीत है। अरे भैया तुम्हें कैसे पता कि ये डब्बा यही है, तुम्हें कैसे पता ये डब्बा यही है। तो सिचुएशन यहाँ पे है, सिचुएशन यहाँ पे क्या है, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को क्या डाउट आ सकता है कि सर ये बताओ कि ये जो डब्बा है ये तो इस खाली डब्बे के विपरीत है। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये डब्बा जो है, ये डब्बा जो खाली है वो यही वाला है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता ये जो खाली डब्बा है ये यही वाला है। क्या पता ये वाला हो या ये वाला हो, हमें तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन की डिमांड है तो हमें यही मानना पड़ेगा कि यहाँ तीन खाली डब्बे हैं, ठीक है ना, जिनमें से अब तीन ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, इनमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, सीधा सीधा तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तो हमें इस ऑप्शन को सही मानना होगा, और ये हमारा सही ऑप्शन भी है, ठीक है ना। हमें इसको सही मानना होगा। क्यों, क्योंकि ये डब्बा हम नहीं बता सकते, जो ये खाली डब्बा है कि ये यही वाला डब्बा है, ठीक है ना, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन इसके विपरीत जो है, इसके विपरीत कौन सा वाला डब्बा है, ये नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम हमारे पास सही है। और ये वाला जो डब्बा है ये या तो ये वाला डब्बा हो सकता है या तो ये वाला डब्बा हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि ये डब्बा यही वाला डब्बा है। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे केवल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आइए, चलिए तो ये हमारे पास हो गया, यहीं तक था इसका,
ठीक है ना। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर इसकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग एक एक करके इन क्वेश्चन को समझते जाइए। सिर्फ यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सिर्फ यही पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी टेस्ट को उठा के देख लीजिए, इससे बाहर कोई सा भी पैटर्न नहीं आया हुआ है, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन बना ले। ठीक है ना। चलिए, शायद ये एक क्वेश्चन रह गया है, 4 के विपरीत कौन सा है। ठीक है ना, आइए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, 4 के विपरीत यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, 4 के विपरीत फलक कौन सा है। ठीक है ना, 4 के विपरीत। अब देखो, हर तीसरी संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये देखो, ये 1 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। 2 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। और हमारे पास क्या बचा, 6। 6 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। तो 4 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ये आपका सर्वदा सत्य आंसर हो जाएगा। 4 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, सेम तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते जाएंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। डाइस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, बस इतना आप लोगों को समझना है, जल्दी से एग्जाम को क्रैक करना है। धन्यवाद।